हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 85 और 139 नॉइज़ पॉल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज ए को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लास में जो बताया जाएगा आपको, देखिए क्लास जब आप अटेंड करेंगे ये वाला क्लास, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन जिस दिन आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा ना, एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले आपको क्लास में दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब बोर्ड पे आपको लिख दिया जाएगा दो क्वेश्चन, और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करा दूँ, ठीक है। जैसे कि क्लास में जो भी चीज़ें पूछे जाते हैं मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूँ, ताकि आपको, अगर आप क्लास अपसेंट कर दे रहे हैं या फिर आपको कहीं पे उस क्लास में वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे आपका सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं वो जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ओडी डिस्कस करने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन ऑफ द डे, तो मैं बता दूं क्वेश्चन ऑफ द डे जो न्यू करिकुलम है उनमें क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। क्यूओडी जो है वो हटा दिया गया है, क्यूओडी नहीं पूछा जाता है। तो नाउ सबसे पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा ना कि हम लोग क्वाइट प्लेस में क्यों जाना चाहते हैं, मतलब कि जो शांत जगह है, वाई डू वी वांट्स टू गो इन क्वाइट प्लेसेस, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो शांत जगह है, जो क्वाइट प्लेसेस है, वहाँ पे हम लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो देखिए क्वाइट प्लेस लोग क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहला तो क्वाइट प्लेस इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड है 24 आवर्स आप कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल बिजी रहता है। क्योंकि रात में भी देखिए, अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं रात को तो बिजी नहीं रहता है, तो रात की अगर हम बात करें तो उस समय भी देखिए हम लोग जो सपने देखते हैं तो वो इमेजिनेशन जो करते हैं उस समय भी हमारा माइंड वर्क करता है। मतलब देखिए जो माइंड है ना हमारा, बिल्कुल हमेशा वर्क करता रहता है। तो और पूरा दिन अगर हम लोग देखते हैं तो दिन भर मतलब कि इतना ज़्यादा शोर शराबा है, और इतने बिजी रहते हैं हम लोग, वर्क्स में बिजी रहते हैं, काम वगैरह इतना सारा हम लोगों का, और पढ़ाई में, मतलब आप जो भी कह लें सब कुछ अगर हम उसको मर्ज करके एक सीधी बात करें तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो उस समय क्या है कि उस सिचुएशन में हमको क्या होता है, हम लोग हेडेक जैसे मतलब कि कह सकते हैं उस समय हम लोग को हेडेक हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। सो दैट टाइम, मतलब उस समय क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्वाइट प्लेसेस को प्रेफर करते हैं, मतलब क्वाइट प्लेसेस जाना ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि जब आप बिल्कुल शांत जगह पे जाएंगे ना तो उस समय आपका माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग, बिल्कुल जो माइंड जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। तो उस समय क्या है कि आपका जो हेडेक है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उस समय आप बिल्कुल अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, क्वाइट प्लेसेस जाना पसंद करते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना हर सिचुएशन, मतलब कि देखिए हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं। जैसे देखिए किसी को कोई चीज़ सोचना हो, ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर जैसे कि अब आप जब ये लेसन पढ़ेंगे एफ क्लास में, तो उस समय आप जैसे क्लास में होंगे, तो मैं क्लास की एग्जांपल जैसे लेके बताता हूँ कि अगर किसी को कुछ सोचना हो, ठीक है, तो वो अगर क्लास में उस चीज़ को सोच रहा है, किसी चीज़ को, ठीक है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को सोच रहा है, तो वहाँ पे वो नहीं सोच पाएगा। क्यों नहीं सोच पाएगा? क्योंकि जो उसके जो पार्टनर्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, फैसिलिटेटर हैं, वो सब क्या हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होंगे ना, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर है भी, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं भी होंगे, फिर भी क्या है ना, वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा। आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे लेकिन डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, आपको मतलब कहेगा वो भाई सुन, इधर सुन, अरे ये, फिर मैम उधर से कहेंगे कि अरे सुनो तो इधर सुनो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एफ क्लास की एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं घर की भी बात कर रहा हूँ, या कहीं पे भीड़ भाड़ आप कहीं पे भी देख लीजिए। तो इसलिए क्या होता है ना, आप भीड़ भाड़ मतलब इन सब जगहों पे आप अगर सोचना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, तो वहाँ पे क्या है ना, आप सोच नहीं पाएंगे। अगर आप यही चीज़ अगर क्वाइट प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मतलब सोचते हैं, तो वो क्या है ना, आप बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, दैट टाइम आप मतलब उस चीज़ को बिल्कुल सोच पाएंगे। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मतलब थिंकिंग के लिए, मतलब सोचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्वाइट प्लेसेस पे जाना पसंद प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्वाइट प्लेसेस जाना पसंद करते हैं, ठीक है।
नाउ और भी देखिए बहुत सारी रीजंस है। और थर्ड अगर हम बात कर ले तो देखिए लर्निंग के लिए, लर्निंग भी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं चीज़ है। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें, जैसे किसी का एग्ज़ाम टाइम है या कुछ भी है, कुछ भी लर्न करना हो, तो अगर आप देखिए उसी चीज़ को अगर पाँच छः लोगों के बीच में लर्न कर रहे हैं, पाँच छः लोगों के बीच में सीख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सीखने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ पढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और उसे बार बार मतलब प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और चार पांच लोग हैं वहाँ पे ना, वो चार पांच लोग मतलब कि साउंड क्रिएट कर रहे हैं या फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको, ठीक है। तो मतलब कि जैसा मैंने आपको एफ क्लास का एग्जांपल दिया, तो दैट टाइम क्या होगा ना कि मतलब आप लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। सीख मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सीख लेते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं, वो भी कहीं कहीं ना कभी उस चीज़ को सीखने के लिए क्वाइट प्लेस पे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो आप जब शांत जगह पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे जा कर के क्या है, आप बिल्कुल उस चीज़ को जब सीखेंगे, मतलब उस चीज़ को जब पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब कि आपको वहाँ जो कंसंट्रेशन पावर है ना, वो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप जल्दी कैच कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि सुबह 4 से 6 जो है वो बिल्कुल शांत मतलब शांत वाला टाइम होता है, बिल्कुल क्वाइट टाइम होता है। सो दैट टाइम हम लोग क्या होता है ना, हम लोग उस किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इसीलिए हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम जब भी होता है, तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा 4 से 6 मतलब कि पढ़ा करो, डेली 4 बजे उठ जाया करो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जाएगा कि मतलब हम लोग नॉइज़ी प्लेसेस क्यों नहीं जाना चाहते हैं या फिर क्यों अवॉइड करते हैं नॉइज़ी प्लेसेस में। नॉइज़ी प्लेसेस मतलब क्या होता है, देखिए नॉइज़, नॉइज़ यहाँ पे लिखा भी है, आपका लेसन में भी नॉइज़ लिखा है। तो नॉइज़ का मतलब क्या होता है, देखिए नॉइज़ का मतलब है शोर शराबा जैसे कहते हैं, मतलब जो साउंड है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम लोग नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब कि जो शोर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जब नॉइज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं जैसे जब डीजे वगैरह बजते हैं, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब हाई एकदम साउंड कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा साउंड। तो यहाँ पे ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि नॉइज़ी प्लेसेस पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। नॉइज़ी प्लेसेस मतलब कि देखिए नॉइज़ी प्लेसेस क्यों नहीं, कोई भी देखिए जो भी है, कोई भी नॉइज़ी प्लेसेस नहीं जाना चाहेगा। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो नॉइज़ी नॉइज़ी प्लेसेस पे जाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि वो उन्हें डीजे वगैरह पसंद है, गाना वगैरह पसंद है, लेकिन उन लोगों के भी देखिए ऑलवेज मतलब एवरी टाइम, मतलब एवरी टाइम, मतलब आप कह सकते हैं कि हमेशा उन लोगों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो हर इंसान देखिए नॉइज़ी प्लेसेस को अवॉइड करेगा, वहाँ जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हेडेक होगा वहाँ पे जाने के बाद, बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। जैसे कि अगर सामने बहुत सारा भीड़ है, जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं, अगर एग्जांपल ले, कभी मार्केट हम लोग जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। इधर से कोई हॉर्न बजा रहा है, उधर से कोई चिल्ला रहा है, सब्जी उधर चिल्ला रहा है, सब्जी मंडी मतलब जब भी जाते हैं तो सब्जी वाला उधर अलग चिल्ला रहा है, कोई फल वाला चिल्ला रहा है, तो बिल्कुल हम लोग क्या होते हैं ना, बिल्कुल इरिटेट होते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो पूरा सर एकदम इतना भारी भारी सर दर्द हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, दैट इज़ द मेन रीज़न आप कह सकते हैं कि हम लोग नॉइज़ी प्लेसेस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि आपको क्लास में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आपके जो फैसिलिटेटर हैं वो आपसे पूछेंगे। नाउ अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखिए पहला एक्सरसाइज क्या है आपका, डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेज टू रिड्यूस देम। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है और इसमें बताना है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ है नॉइस, पहला कॉलम में जो है वो नॉइस है। सेकंड है इट्स अफेक्ट, मतलब ये कैसा अफेक्ट डालता है हमारे लाइफ स्टाइल पे या हमारे ऊपर, ठीक है। नाउ अ वेज टू रिड्यूस इट, मतलब जो मतलब कैसे हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसे डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं इसे, ठीक है। नाउ पहला क्या है, पहला है लाउड टीवी वॉल्यूम। मतलब कि देखिए घर में, जैसे कि घर में या कहीं पे भी लाउड टीवी वॉल्यूम, मतलब कि जो टीवी का वॉल्यूम है बहुत लाउड है, तो वो क्या अफेक्ट करेगा, ये सबसे पहले तो आपको यहाँ बताना है। तो अफेक्ट जैसे कैसे कर सकता है, देखिए तो अफेक्ट करने का मतलब जैसे देखिए ये हम लोग के ईयर पे अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट्स ऑन आवर ईयर, मतलब ये देखिए हम लोग के ईयर पे अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला चीज़ तो ये कह सकते हैं आप लोग। दूसरा चीज़ क्या है कि ये हमारे आइज़ पे भी अफेक्ट करता है, मतलब कि जो ब्राइटनेस अगर उसका तेज़ है, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बात हुई है,
तो हाँ, मतलब यहाँ पे देखिए आप लाइट का भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर टीवी चल रहा है तो वो लाइट तो आएगी ना, तो आप वहाँ पे देखिए लाइट्स की भी बात कर सकते हैं, तो उससे देखिए हमारे आइज़ पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ पे लाउड टीवी मेनली है, तो यहाँ पे मेन यहाँ पे फोकस किया गया है वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम से देखिए मेनली हमारे ईयर्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अफेक्शन में इफेक्ट्स में लिख सकते हैं कि क्या इफेक्ट से पड़ेगा हमारे ऊपर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे ईयर्स पे अफेक्ट पड़ेंगे। नाउ वेज टू रिड्यूस इट, मतलब यहाँ पे देखिए सिंपली एक ही वे है कि आप जाइए सिंपली वहाँ पे और रिमोट को उठाइए, टीवी के रिमोट को, और जो कंट्रोल वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं आप रिमोट से, ठीक है। वॉल्यूम को आप लेस करिए वहाँ से जा कर के, या फिर डायरेक्टली जा कर के स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो यही दो दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे टीवी गए उठाए और पटक दिए, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसा ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है अपन लोग हॉर्न्स। यहाँ पे देखिए हॉर्न्स का मतलब जो हॉर्न हम लोग बजाते हैं बाइक्स वगैरह का, जो हॉर्न बजाते हैं, ठीक है। तो उन्हें जैसे कि हॉर्न्स से ये कहाँ अफेक्ट करता है, ये भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों के ईयर पे ही अफेक्ट करता है। देखिए जो स्पीकर है वो मेनली हम लोग के ईयर पे अफेक्ट करेगा, हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं ईयर पे अफेक्ट करेगा। दूसरा आप यहाँ पे मतलब हमारे ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए जब हम मार्केट निकलते हैं या कहीं पे भी रोड पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब कोई हॉर्न बजाता है ना, बिल्कुल, तो वहाँ पे बिल्कुल सर दर्द होने लगता है, इरिटेट हम लोग हो जाते हैं। और तो वहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेन भी इरिटेट हो जाता है। ब्रेन मतलब कि वहाँ पे ब्रेन पे अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे हॉर्न से क्या हो रहा है ना, हम लोग इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को गाली देने का मन करता है। मतलब उस समय देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी वो आ जाता है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, मतलब गुस्सा आने लगता है उसके ऊपर। इरिटेशन का मतलब ही तो यही हुआ ना, कि उसको गाली देने का मन करेगा, बिल्कुल चिड़चिड़ापन, उसको कुछ ना कुछ बोलने का, गुस्साने का मन करेगा। तो उस समय क्या है, हमारा ब्रेन वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेन को अभी कह सकते हैं ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। नाउ वेज टू रिड्यूस इट, तो इसके बारे में मैं आपको रुकिए, मैं जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो सुनाया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वीडियो दिखाया जाएगा। मैं इसकी और ये जो ट्रैफिक साउंड्स है, इन दोनों का एक ही में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, कि इसे हम लोग रिड्यूस कैसे कर पाएंगे। तो हॉर्न्स और देखिए जो क्या कह सकते हैं ट्रैफिक साउंड, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि हॉर्न्स और जो ट्रैफिक साउंड है दोनों व्हीकल्स से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक साउंड आप देखिए, जो क्या कह सकते हैं, आपको क्लास में ना एक वीडियो दिखाई जाएगी। उस वीडियो में टोटली इसी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं साउंड को, ठीक है। मतलब कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो है। और उसमें मेनली जो है ना वीडियो इन्हीं ट्रैफिक साउंड्स और हॉर्न्स के बारे में, मतलब ट्रैफिक के ऊपर ही बनाया गया है। वहाँ पे देखिए मुंबई में एक ट्रैफिक रूल बनाया जाता है कि जैसे कि आप जितना ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे, तो वहाँ पे 65 DMI 65 DMI डेसिमल, वहाँ पे अगर उससे सॉरी 65 या 85 रहता है, मुझे वीडियो याद नहीं है, आई थिंक 85 है, ओके। 85 DMI से, मतलब 85 DMI से अगर ऊपर गई, मतलब कि आवाज़, मतलब अब वो देखिए क्या है ना, वो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आवाज़ को वो ऑब्ज़र्व करता है और उसके बाद उसको बताता है। जैसे आप बाइक चलाते तो बताता नहीं कि आप 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर सेकंड, तो जितना ज़्यादा आवाज़ रहेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, वहाँ पे वो ये कर दिया गया था रूल कि 85 DMI से अगर ऊपर गया साउंड, तो वो क्या होगा कि आपका जो रेड लाइट होता है, तो वो दोबारा से रेड लाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 90s 89 87 जो वो टाइमर होता है ना, तो अगर आपका नीचे आता जा रहा है आता जा रहा है, अगर आपका 0.1 सेकेंड भी अगर बाकी है आपका, तो क्या होगा ना, अगर वो 85 से ऊपर गया तो वो फिर से 90 पे चला जाएगा। तो ये वहाँ पे एक रूल बना दिया गया था, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा रूल लगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जो सामने वाला होगा, जो भी ट्रैफिक में जो भी फंसे हुए हैं, वो जो हॉर्न बजाते हैं, जो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो क्या है, वो इस चीज़ से सुधरेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे वहाँ पे वो रुके ही रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे वो वहाँ पे रुके रहेंगे। अगर हॉर्न नहीं बजाएंगे, शांत रहेंगे, तब वो क्या है, DMI नीचे रहेगी, 85 से अंडर 85 रहेगा, तो क्या होगा,
वो मतलब कि वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, फिर ग्रीन में होने के बाद फिर हम लोग जा सकते हैं, मतलब वो जो है वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए वो लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जितना ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे वो वहीं पे फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया, ये जो वीडियो में बात की गई है। दूसरा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको देखिए, आप ये चीज़ कर सकते हैं ना कि आप वो 85 से ऊपर तो हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे होते हैं ना कुछ लोग, मतलब कि देखिए इसे भी गलत तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जानबूझ के हॉर्न बजाएंगे, जानबूझ के उसको और ज़्यादा करेंगे। देखिए ऐसे लोग होते हैं, भले ही कुछ लोग कहते हैं नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोग वाकई होते हैं। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे चालान क्रिएट करना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरास तो लगे ही रहते हैं, वहाँ पे कैमरा से डिटेक्ट करना चाहिए कि कौन ज़्यादा बजा रहा है, कौन इस तरीके से ज़्यादा मतलब क्रिएट कर रहा है साउंड, और उनके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहिए, फ़ाइन लगाना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, ठीक है, चालान काटना चाहिए उनका कि वो इस तरीके से ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके ऊपर इनका 1000, 2000, 1500 जो भी है उनका उतने का चालान कटना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हम कर सकते हैं। मतलब उन रूल से क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, जो साउंड है वो रिड्यूस होगा। तो ये जो था, ये मैंने आपको ये बता दिया, वे टू रिड्यूस इट। तो इन दोनों को मैंने एक ही में डिस्कस कर दिया, और क्लास की जो वीडियो है उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया कि वीडियो किस बारे में थी, वीडियो किस बारे में थी, ओके। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ आपको एक साथ डिस्कस करके बता दी। अब मैं आता हूँ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखिए, मैं आपको बता दूं, ईयर पे तो अफेक्ट करता ही करता है, हम लोग को सब पता है कि इसमें जितने भी है सारे ईयर पे अफेक्ट करेंगे। नाउ दूसरा होता है क्या ना कि बहुत ज़्यादा ये हार्ट पे हमारे जो कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं, मतलब जिन्हें मतलब कि बिल्कुल शोर हल्ला मतलब बिल्कुल कह सकते हैं शोर या साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जैसे कि आप घर पे ना थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बोल देंगे तो आपके दादाजी गुस्सा आ जाते हैं। तो उस तरह के जो लोग होते हैं, वो क्या होता है ना कि अगर आपके घर के बगल में कोई डीजे बजा दे, अब बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजा रहा है, तो वो क्या होता है ना, बिल्कुल एक तरीके से घबरा जाते हैं, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना उस चीज़ की। तो वो बिल्कुल ज़्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। तो जब वो बेचैन हो जाते हैं तो उनको वो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक मतलब हो जाता है कभी। ये बहुत बार हुआ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत बार बहुत सिचुएशन में हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है ये चीज़। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये हार्ट अटैक मतलब कि हो सकता है उनके साथ, जो भी हैं वहाँ पे, जो जिन्हें ये इतना ज़्यादा मतलब साउंड सुनने का आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि एग्ज़ाम टाइम किन्हीं लोग का चल रहा है, कुछ बच्चों का चल रहा है, तो उन्हें क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर में अगर वो बजाएंगे तो बच्चों को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, वे टू रिड्यूस इट। तो यहाँ पे रिड्यूस करने का पूछा गया, तो रिड्यूस देखिए कैसे किया जा सकता है, ये तो देखिए टोटली गवर्नमेंट के हाथ में है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप भी जा कर के उसे समझा सकते हैं कि भैया मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आप इतना तेज़ ना बजाएं, या फिर हमारे दादाजी को प्रॉब्लम हो रहा है, इतना तेज़ ना बजाएं, ठीक है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए कि इससे ज़्यादा मतलब, अगर देखिए रूल तो वैसे बना हुआ है, तो ये मैं बता दूं आपको कि रूल बना हुआ है कि इतना ज़्यादा साउंड अगर क्रिएट करते हैं आप, तो आपको मतलब जेल भी हो सकता है। तो और 10 बजे के बाद आप बजा नहीं सकते हैं, ऐसा मतलब कि है, पूरा रूल बना हुआ है। तो आपको अगर रिड्यूस करना है तो आप वहाँ पे पुलिस को कॉल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। 112 नंबर पे आप पुलिस को कॉल करेंगे तो सिंपली वो पुलिस आ करके वहाँ पे क्या करेंगे, एक केस फाइल करेंगे, और उसको मतलब सबसे पहले तो समझाएंगे। मैक्सिमम पुलिस वाले आते हैं, समझाते ही हैं, डायरेक्ट ले उसको पकड़ के जेल नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसे समझाएंगे, उसे कहेंगे कि अब आप अपने जो स्पीकर है उसकी आवाज़ को कम करें, और अगर वो 10 बजे के बाद बजा रहा है तो उसके ऊपर फ़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इसको। नाउ स्ट्रीट हॉकर्स देखिए, मतलब स्ट्रीट हॉकर्स का मतलब क्या हो गया, देखिए जो गली में जो सब्जियां बेचता है, या फिर जो कहता है कि 10 के 4 पेन ले लो, माइक में जो नहीं बोलते हैं, माइक में कहते हैं कि ये ले लो, ये ऑफ़र चल रहा है, सेल सेल सेल, फ्री फ्री फ्री, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो माइक ले लेते हैं, माइक में पूरा चिल्लाते रहते हैं गली गली में जा कर के, तो उन्हें स्ट्रीट हॉकर्स कहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए हमारे ईयर्स पे अफेक्ट करता है, हमारे स्टडी पे अफेक्ट करता है, और दूसरी चीज़ वो, हाँ मतलब ईयर्स पे और स्टडी पे मेनली, इन सब चीज़ों पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ये। और इसे अगर हम रिड्यूस करने की बात करें तो इसके ऊपर भी देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई ना कोई वो रूल लगाना चाहिए कि इस तरीके से इतना ज़्यादा आप मतलब कि नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मली आप मतलब जाइए, आप अपने मुंह से चिल्लाइए,
यहाँ पे माइक लगा करके इतना ज़्यादा मतलब लाउडली बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हैं मतलब गली में जो सब्जी वाले आते हैं ना, तो वो भी नॉर्मली भी बोलते हैं, तो मतलब सामने वाले या जो भी हैं वहाँ पे सुनाई पड़ जाता है उन लोगों को। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस करने का यही सिंपली है कि आप या तो उससे भी कह सकते हैं जा कर के कि भैया इतना तेज़ ना चिल्लाएं, हमारी स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे करना है ना आपको, जो पॉसिबिलिटी है, जो रियलिटी है, उसके ऊपर बात करनी है यहाँ पे आपको सोच सोच करके नहीं बोलना है, मतलब कि हाँ हम ये कर देंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, वो कर देंगे उसको जा कर के मार देंगे पीठ, मतलब यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं बताना है। यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल जो लॉजिकल बात है, जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी की अगर हम बात करें, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द इमेज। यहाँ पे देखिए जो इमेज दिया हुआ है, इस इमेज के ऊपर क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस बनाना है। अब देखिए उस क्वेश्चंस को, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हु इज़ दिस पर्सन, मतलब हु इज़ दिस पर्सन, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं। नाउ मतलब लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ why everyone here means why those peoples आर लुक लाइक डॉक्टर्स, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब क्यों डॉक्टर्स की तरह दिख रहे हैं। और नाउ वाई देयर इज़ सम फूड, देर आर सम फूड्स इज़ हियर, मीन्स वाई देयर इज़ अ केक, वाई देयर इज़ एप्पल्स, हाफ ऑफ एप्पल, एंड वाई देयर इज़ अ स्ट्रॉबेरी। सो मतलब इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब कि आप देखिए क्या एक और क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, वाई दिस पर्सन इज सो लार्ज इन वेट और इन बॉडी साइज, इन साइज, वाई दिस पर्सन इज सो लार्ज, एंड what that persons, what those persons means, those or those persons who look like doctors, what they do or what they do on the stomach of that person, मीन्स द पर्सन हु लुक लाइक अ मॉन्स्टर, मतलब उसके ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये आप अपने तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये को डॉक्टर्स की तरह क्यों लग रहे हैं, इसका बॉडी मतलब इतना लार्ज क्यों है, यहाँ पे केक क्यों रखा है या एप्पल क्यों रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस बनाने हैं, आप यहाँ पे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चंस बना सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये लोग साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो यहाँ पे उसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं कि दैट दोज पीपल्स और दैट पीपल्स आर नॉट मेकिंग नॉइस पॉल्यूशंस, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटली बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना है। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर, मतलब कि बहुत ही छोटा चैप्टर था, यहाँ पे देखने से तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन वीडियो आई थिंक हाँ 20 to 23 मिनट्स के आसपास बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पूरी की पूरी जो पॉइंट्स थी, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के जो क्वेश्चंस क्लास में पूछे जाएंगे आपसे, और जो लास्ट के जो यहाँ जहाँ तक हैं, मतलब कि एक्सरसाइज बी, तो यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो इतनी लंबी होती है। नहीं तो अगर मुझे सिर्फ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना होता तो वीडियो बहुत ही सिंपल, मतलब कि आप कह सकते हैं 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब कि जो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश लर्निंग वहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंग्लिश तो आप एफ में सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी अलाउ ही नहीं है, एफ में हिंदी अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पे मेनली मेरा बताने का रीज़न ये है कि अगर कुछ कुछ बच्चे देखिए, कुछ बच्चे क्या मैक्सिमम बच्चे यही होते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ही जाते हैं, जिन्हें आता हो वो क्यों जाएंगे, ठीक है, तो सीखने के लिए जाते हैं। जब वो सीखने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और मतलब कि स्टार्टिंग से ही उन्हें वहाँ पे इंग्लिश 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 बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट में क्या पता है बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, हार मान जाते हैं कि नहीं मुझसे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा, वहाँ पे हिंदी भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में बताता हूँ आप लोग को, ताकि उस चीज़ को आप पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर आप वहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे समझ पाएंगे। और
पता है अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं क्लास में जाने से पहले, तो आप यहाँ पे समझ करके जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो पता है आपको वो चीज़ जो इंग्लिश में जो आपके फैसिलिटेटर बोलेंगे वो चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। जो आपके जो फैसिलिटेटर है जब इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे तो वो और ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा हाँ, ये जो है बंदा मतलब इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने उस वीडियो में देखा था, उसने ऐसे बताया था ऐसे। तो पता है आपको जब दोनों लैंग्वेज में अच्छे से पता चलेगा ना, तो आपको जो कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट्स हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, जो लेसन है, पूरा लेसन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ मेरे मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इंग्लिश में पढ़ाना सही होगा, ठीक है। तो मैं ये इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।